क्या ईरान की मिसाइलें अमरीकी ताकत को खुली चुनौती दे रही हैं? और क्या मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मिडल ईस्ट में बारूद की गंध फिर तेज हो गई है। ईरान की मिसाइलें 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक ताकत और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में फैले अमरीकी सैन्य अड्डे। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या आने वाले टकराव की तैयारी? क्योंकि इस बार निशाने पर सिर्फ कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के सैन्य ठिकाने होंगे। मिडल ईस्ट की ज़मीन पर फिर तनाव की लकीरें गहरी हो रही हैं। ईरान की सभी खतरनाक मिसाइलें अब सिर्फ परेड की ताकत नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार बन चुकी हैं, जिनकी मार 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और इस रेंज के भीतर कतर, इराक, कुवैत, बहरीन और यूएई मौजूद है। और इसके अलावा अमरीकी अड्डे साफ दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि अगर हालात बिगड़े तो क्या ये अड्डे पहले निशाने पर होंगे या सिर्फ दबाव बनाने की कूटनीति? क्योंकि मिसाइल की रेंज सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि सियासत में भी असर डालती है। ईरान की देशफुल मिसाइल करीब 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिसका मतलब है कि इराक में स्थित ऐन अल असद एयर बेस सीधे इसकी जद में आ सकता है। यही वह बेस है जिस पर पहले भी ईरान हमला कर चुका है। फतेह और खैबर शेकन जैसी मिसाइलें 1400 किलोमीटर तक पहुंच सकती हैं और कतर के अल उदेद एयर बेस को कवर भी कर सकती हैं, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। अब सोचिए, अगर इस बेस पर खतरा बढ़ता तो पूरी खाड़ी की रणनीति बदल सकती है। क्या अमेरिका इस जोखिम को हल्के में ले सकता है? इमाद और गदर 1 जैसी एडवांस मिसाइलें 1700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकती हैं और खोरमर शहर तथा सेजियल 2000 किलोमीटर तक पार करने में सक्षम बताई जाती हैं। इनकी खासियत ये है कि ठोस ईंधन से चलती हैं और तेज़ी से लॉन्च की जा सकती हैं, यानी प्रतिक्रिया का समय बेहद कम होता है और 1500 किलोमीटर बार हेड ले जाने की क्षमता इन्हें और खतरनाक बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट की हवाई सुरक्षा इतनी मजबूत है कि इन मिसाइलों को रोक सके, या फिर ये संतुलन सिर्फ कागजों पर है? खाड़ी में अमेरिकी मौजूदगी सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं बल्कि विमानों, ड्रोन, नौसैनिक जहाज़ों और कमांड सेंटर तक फैली है। बहरीन में 5वीं फ्लीट, कुवैत में कैंप अरीफजान, यूएई का अल दफरा एयरबेस, ये सभी रणनीतिक ठिकाने हैं। और अगर ये मिसाइल रेंज में आते हैं तो अमेरिका को अपनी तैनाती पर फिर से विचार करना होगा। क्या ये ईरान का संदेश है कि हम सिर्फ बयान नहीं देते बल्कि दूरी भी नाप सकते हैं? और क्या ये क्षेत्र एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ रहा है? तनाव का ये दौर अचानक नहीं आया बल्कि पिछले कुछ महीनों की घटनाओं का नतीजा है। ड्रोन हमले, प्रतिबंध, बयानबाजी और सैन्य अभ्यास, इन सब ने माहौल को पहले ही गर्म कर रखा है। अब जब मिसाइल रेंज का नक्शा दुनिया के सामने है तो कूटनीतिक दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि हर देश अपने हितों की गणना कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन बातचीत की मेज तक ले जाएगा या जंग के मैदान तक? और क्या तेल बाजार से लेकर वैश्विक राजनीतिक तक इसका असर दिखेगा? अगर ईरान की मिसाइल अमेरिकी अड्डों तक पहुंच सकती है तो जवाबी रणनीति क्या होगी? क्या अमेरिका अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा? क्या खाड़ी देशों में सैनिकों की संख्या बढ़ेगी या फिर कूटनीतिक रास्ता निकालेगा? क्योंकि किसी भी सीधे टकराव का मतलब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को हो सकता है। और यही वजह है कि हर बयान और हर मिसाइल प्रशिक्षण को गंभीरता से देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि जहां छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। मिसाइलों को ये रेंज सिर्फ दूरी नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो संदेश अलग जाएगा, अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए फिलहाल दुनिया की नज़रें तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेस का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का है। और यही वह मोड़ है जहां कूटनीति और सैन्य ताकत आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। मिसाइलों की रेंज बढ़ी, तनाव की रेखा गहरी हुई, अमेरिकी अड्डे अब गणना में है, मिडल ईस्ट फिर बारूद पर खड़ा है।
ताकत का प्रदर्शन जारी है। कूटनीति की परीक्षा शुरू हो चुकी है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।